आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटियाला से, जहां पर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे ये कर्मचारी, जिन पर लाठीचार्ज किया गया। कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नौकरी का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया। जल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन था। बड़ी खबर आपको बता रहे कि पटियाला में कैसे प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। अनुबंध आधार पर नौकरियों का विरोध किया जा रहा था और विरोध प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों पर जमकर पुलिस ने लाठियां भांजी। पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया। जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन था पटियाला में, और ये सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की और वहां से खदेड़ने की कोशिश की। जब ये पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जमकर इन कर्मचारियों पर लाठियां भांजी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कैसे पुलिस वहां पर मुस्तैद है, लेकिन आगे से डटे हुए हैं। ये कर्मचारी भी जो विरोध प्रदर्शन के लिए यहां पहुंचे थे, सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई। अनुबंध आधार पर नौकरियों का विरोध कर रहे थे। पटियाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पटियाला से मनोज शर्मा फोन लाइन जुड़े हैं। मनोज, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे कर्मचारियों पर लाठियां भांजी गई। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति कंट्रोल में है और ये कर्मचारी किस मांग को लेकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? सुदेश, मैं बता दूं कि जो स्थिति है अभी कंट्रोल में है, क्योंकि इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाठीचार्ज करने, इनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया है। इनकी जो मांगे हैं, मांगों के बारे में बता दूं कि ये 300 के करीब जो लोग हैं, जल विभाग में अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं और इनको एक सहायक भत्ता मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलती, कि जितना ये काम करेंगे उसके हिसाब से इनको सरकार पैसा दे देती है। जी जी। तो इनकी मांग ये है कि हम लोग 5-6 साल से ऐसे बहुत ही कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तो हमको पक्का किया जाए। तो सरकार ने इनके साथ पहले वायदा भी किया था, लेकिन अभी जो नई नौकरी निकाली गई है इस विभाग में, उसमें इन लोगों को पक्का करने की बजाय नए लोगों के लिए ऑफर दी गई है कि वो यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिसको लेके जो ये मोटिवेटर है, इनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और आज ये मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन इनको पहले रास्ते में रोका गया और रास्ते में रोकने के बाद जब इनकी बात नहीं बनी, इनकी किसी अधिकारी के साथ बात नहीं करवाई गई, तो इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और ये डबल रोड है मुख्यमंत्री निवास की, उसकी ग्रिल को फांद कर ये दूसरी तरफ जो व्हाइट हाउस चौक है वहां पहुंचे, जहां पर पुलिस ने इनको दौड़ा कर पीटा और अब इनको बसों में भरकर थाने ले जाया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। ये थे मेरे सहयोगी जिन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। इन सभी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को थाने ले जाया गया है हिरासत में लेने के बाद। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब ये सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। सीएम आवास की तरफ कूच करने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, वहां से खदेड़ने की कोशिश की, और जब ये नहीं माने तो फिर इन पर लाठियां भांजी। भिवानी से बड़ी खबर, जहां महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। महिलाओं ने ही इस महिला को लाठी डंडों से जमकर पीटा। ये महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन पिटाई कर रही महिलाओं को इस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। बामला गांव का ये मामला बताया गया है। कुछ दिनों पहले एक महिला की पिटाई हुई थी। महिला के परिजनों ने उसे बुरी तरह पीटा। घायल महिला को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी यह है कि इस मामले से पहले एक महिला की पिटाई हुई थी। उस महिला की पिटाई का आरोप इन तस्वीरों में पिट रही महिला पर है। बामला गांव का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर एक महिला को बुरी तरह से मार रही है। बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी से बामला गांव की घटना है। मामला पूरा क्या है, इस पर और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी इस वक्त भिवानी से जगबीर घनगस फोन लाइन जुड़े हैं। जगबीर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बेरहमी से कुछ महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर एक महिला को पीट रही हैं, लेकिन क्या ये मामला है पूरा, क्यों महिला की पिटाई की जा रही, फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है, सेहत कैसी है? बताया जा रहा कि 28 अगस्त को बामला गांव में एक मंदिर में 2 महिलाओं के बीच विवाद हुआ था। एक ढोल को बजाने को लेकर, इसमें
एक महिला ने दूसरी महिला को सरिये से बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद उस महिला को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया। उस महिला का बदला लेने के लिए कुछ रोज बाद जो 30 अगस्त का जो ये आज वीडियो वायरल हुआ है, ये 30 अगस्त का बताया जा रहा है। इसमें ये लड़कियां जो है अपनी मां का बदला ले रही हैं, जिसको इस महिला ने पीटा था उस मंदिर में विवाद के बाद। इसी को लेकर इन महिलाओं ने जो है, इन लड़कियों ने जो अपनी मां का बदला लेने के लिए इस महिला पर इस तरह लाठी डंडों से हमला किया है। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज हो चुका था, उसके बाद भी ये लड़कियां जो है अपनी मां का बदला लेने के लिए कानून अपने हाथ में लिए हुए हैं। जब पुलिस से इस बारे में बात की गई तो पुलिस का कहना कि दोनों तरफ से जो है बयान दर्ज करके मामला दर्ज कर लिया, और दोनों महिलाएं जो हैं वो दोनों, एक रोहतक पीजीआई में भर्ती है और एक का भिवानी जो नागरिक अस्पताल है वहाँ पर उपचार चल रहा है। जैसे ही दोनों महिलाएं ठीक होंगे और उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद जो है दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया गया है दोनों मामलों में, एक बार महिला द्वारा और दूसरी बार उस महिला की लड़कियों के द्वारा, निश्चित तौर पर ये कानून पर सवाल उठाता कि लोगों में जो है कानून के प्रति विश्वास कम है और वो खुद ही अपना किसी तरह से बदला लेना चाहते हैं, जो किसी भी तरह से कानूनी नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं। इस प्रकार से जो है कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। जी शुक्रिया जगबीर जानकारी के लिए। तो मामला कुछ दिन पहले का था, विवाद हुआ था मंदिर में ढोल बजाने को लेकर दो महिलाओं के बीच में। इसमें जो महिला थी उसने दूसरी महिला की पिटाई की थी, जो इस वक्त भिवानी के अस्पताल में भर्ती है, और इसी बात का बदला लेने के लिए अब उस महिला की बेटियों ने आरोपी महिला की पिटाई की है, लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया है। हालांकि दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हो गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन 2 दिन पहले की घटना बताई गई है किस तरीके से बेरहमी से एक महिला को पीटा जा रहा है। मार 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 मारे। एक और बड़ी खबर, मोहाली पुलिस स्टेशन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कांस्टेबल की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, होटल में पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। कांस्टेबल की पत्नी ने महिला की पिटाई की। कांस्टेबल ने अपनी पत्नी के आरोपों से हालांकि इनकार किया है। मोहाली पुलिस ने दोनों की शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक होता रहा मोहाली पुलिस स्टेशन के बाहर, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के सामने भी इस महिला को पीटा गया। कांस्टेबल की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए थे, होटल में पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा था। कांस्टेबल की पत्नी ने महिला की पिटाई की थी। कांस्टेबल ने हालांकि अपनी पत्नी के आरोपों से इनकार किया है। मोहाली पुलिस ने दोनों की शिकायत ली है, उसके बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। भाई पीछे मैं प्रेस में पीछे मेरे नाल नहीं गल करनी फालतू, तुसीं आपदा काम करो। और मेरे सहयोगी मनोज राठी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या ये मामला था, क्योंकि काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा 20 सड़क पर थाने के बाहर होता रहा। देखिए सुदेश, हाई वोल्टेज ड्रामा तो ये जरूर देखने को मिला, लेकिन इसमें एक चीज और अहम हो जाती है कि जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का एक खुद कांस्टेबल, जिस पर आरोप लगे हैं, जिसकी वाइफ ने उस पर ही एलिगेशन लगाए और रंगे हाथों उसको पकड़ा है किसी लेडीज के साथ, और वो भी होटल में। हालांकि पुलिस को साथ लेकर गई थी और होटल में जिस तरह से होटल में से उसको पकड़ा, उसको पुलिस स्टेशन जो है वो लेकर आए गए, और पुलिस स्टेशन में उसी लड़की की परिवार वालों ने और जो उसकी पत्नी है उसने उसके साथ मारपीट भी करी। लेकिन अब आरोप जो यहाँ पर ये है कि जो उसकी पत्नी है वो खुद एक नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर है, उसने जो एलिगेशन लगाए हैं, जिसने जो आरोप लगाए हैं अपने पति पर, अपने इन लॉज पर, कि किस तरह से डिवोर्स जो है अभी तक नहीं हुआ, बहुत तंग किया जाता था, लगातार प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद जो नाजायज इसके संबंध थे, पहले भी इसको कई बार रोका गया है, लेकिन ये नहीं माना, और अब रंगे हाथों इसको किसी लेडीज के साथ यहाँ पर होटल में 3B1 में जो होटल है, मोहाली का एक प्राइवेट होटल है, वहां पर इसको पकड़ा गया। उसके बाद थाने लेके आए गए, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि जो पुलिस मुलाजिम है, जो कांस्टेबल है, वो एक डीएसपी का रीडर भी रहा है, यानी कि मोहाली में ही उसकी अच्छी खासी पहचान है, यानी कि अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके साथ अच्छा है। तो जो एलिगेशन लगाया है महिला ने कि भाई पुलिस उनकी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं करी, हालांकि ये पूरा पारिवारिक जो है वो पूरा मामला है, लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि रंगे हाथों पर यहाँ पर पकड़ना और पुलिस में लेकर जाना उस लड़की से भी, हालांकि लड़की का साफ तौर पे कहना है, उसके हस्बैंड का साफ तौर पे कहना है कि वो एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो है उनकी पत्नी उनको बदनाम कर रही है। लेकिन
तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं कि एक ही होटल में से दोनों को रंगे हाथों पकड़ना एक बहुत बड़ी बात है और पुलिस जो है उनके साथ थी। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में एक फेस थाने के बाहर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लगातार आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उस जो लेडीज है जो पकड़ी गई थी उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल पुलिस इस मामले में कर रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि दोनों तमाम जानकारी के तो मोहाली पुलिस स्टेशन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। अब इस मामले में एक नया पहलू ये आया है कि जिस महिला ने अपने पति पर आरोप लगाए थे कि दूसरी महिला के साथ उसके संबंध है, अब पुलिस उसकी शिकायत नहीं ले रही, कार्रवाई नहीं कर रही, ये महिला ने आरोप लगाए। भाई पीछे मैं प्रेस तो पीछे मेरे नाल नहीं गल करनी फालतू, तुझे आपदा काम। अंबाला से बड़ी खबर, अंबाला रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक महिला ने फोन कर जीआरपी को इस बारे में अलर्ट किया। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई। दोबारा जब कॉल किया गया उसी नंबर पर तो नंबर ट्रेस नहीं हुआ और इसके बाद जीआरपी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अज्ञात लेडी का फोन आया था, जिसको अंबाला थाने के मुंशी ने रिसीव किया था। वो यही बता रही थी कि उसको कहीं से पता चला है कि रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाएगा। कहाँ का रेलवे ट्रैक उड़ाया जाएगा इस बारे में उसने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था किसी भी तरह का। तो इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। अब पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कथित स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर सुखबीर बादल ने हमला बोला है। धर्मसोत ने एससी वर्ग के बच्चों का हक मारा, यह सुखबीर बादल की तरफ से कहा गया। खुद सरकार की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ। सीएम पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। अकाली नेता ने सुखबीर ने मुख्य सचिव की जांच को भी खारिज कर दिया। सीबीआई या फिर हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठाई है। जरूरत पड़ी तो अकाली दल अदालत भी जाएगा, ये उनकी तरफ से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो फिर अकाली दल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। कथित स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब की सियासत में उबाल है और जमकर सियासत के साथ संग्राम छिड़ा हुआ है। सभी विरोधी दल कैप्टन सरकार और उनके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ सड़कों पर हैं। अब सुखबीर बादल ने भी बड़ा हमला बोला है। धर्मसोत ने एससी वर्ग के बच्चों का हक मारा, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। खुद सरकार की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ है और सीएम पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ कहता क्लीन चिट है, मैं इंक्वायरी चीफ सैकटरी ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ क्वारंटीन 'ਚ बैठे हो। कथित स्कॉलरशिप घोटाले पर सियासी संग्राम जारी है। मोगा में जहां यूथ अकाली दल ने साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका और सरकार खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी धर्मसोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाभा में कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर आप कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और मंत्री के खिलाफ दिन रात धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सारे यूथ अकाली वालों हल्का निहाल सिंह वाले दे इन्हां सारे नौजवानों वालों अज
ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ होनी चाहिए। अब बड़ी खबर हिमाचल से, जहां गरीबों के हक पर अमीरों ने डाका डाला है। गरीब बनकर अमीरों ने सस्ता राशन हड़प लिया। फर्जी BPL और अंत्योदय कार्ड का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। गलत तरीके से BPL और अंत्योदय कार्ड बनाए गए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जितना राशन डकारा उसकी रिकवरी हो सकती है, ये भी कहा गया। एक बड़ी कार्रवाई अब इस मामले में करने की बात कही गई है। हिमाचल में गरीबों के हक पर किस तरीके से डाका डाला गया, ये उसकी वानगी की फर्जी BPL और अंत्योदय कार्ड में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की कार्रवाई में ये फर्जीवाड़ा सामने आया। गलत तरीके से BPL और अंत्योदय कार्ड बनाकर जो सस्ता राशन मिलता था उस राशन को हड़पा गया। हालांकि खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और ये भी संकेत दिए हैं कि इस मामले में जो भी दोषी पाया गया और जितना राशन हड़पा गया है उसकी रिकवरी हो सकती है। जब सरकार ने ऐसे इनकम टैक्स पेयर्स को सस्ता राशन यानी सब्सिडी देना बंद किया और उसके बाद जब वो डिपोज के माध्यम से उनको ब्लॉक किया तो उसके कारण ये लिस्ट जनरेट हुई और उसकी डिटेल हमारे पास आना शुरू हुई। अभी तक हमारे पास 125 लोगों की लिस्ट आई है। हम सारी सूचना एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित करने के बाद उसकी छानबीन ठीक ढंग से होगी। उसमें जो भी दोषी होगा, जो उसमें ऐड हुआ है वो दोषी है, जिसको उसको ऐड करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं इलीगली, तो उसकी सारी छानबीन हो, सबके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे। शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर फोन लाइन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या पूरा मामला है और कितने बड़े स्तर पर कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा किया गया है? बिल्कुल सुदेश, देखिए जिस तरह से अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये बड़े स्तर पर प्रदेश में फर्जीवाड़ा हुआ है और इसमें जो पंचायत प्रधान है, पंचायत सचिव है, उनके साथ मिलकर ये सारा फर्जीवाड़ा किया गया है। अभी कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें फैसला किया था कि जो प्रदेश में टैक्स पेयर हैं यानी वो जो करदाता हैं उनकी सब्सिडी सस्ते राशन से खत्म कर दी जाएगी। उन्हें सस्ता राशन नहीं दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो उनको लेकर जो आप खुद भी छोड़ सकते हैं इस तरह से सब्सिडी को, उनको लेकर भी प्रदेश सरकार ने अपील की थी। उसके बाद पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों की छंटनियां शुरू हो गई थी। उसकी सारी विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई थी और जो जानकारी सामने आई है उसमें यही बात सामने आई है कि तकरीबन 125 लोग अभी ऐसे हैं जो टैक्स पेयर हैं, अच्छे खासे सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे पदों पर आसीन हैं। उसके बावजूद उन्होंने जो है वो फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से अपना BPL और अंत्योदय कार्ड बनाया है। यानी BPL और अंत्योदय जो कार्ड है वो उन लोगों का बनता है जो बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास रोजी रोटी का और कोई जरिया नहीं होता है, आय उनकी बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें सस्ता राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है जो सरकारी डिपो हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामने बात आई है उसमें कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, इसके साथ साथ जो प्रोफेसर भी ऐसे हैं, अध्यापक हैं और उनके साथ सरकारी कर्मचारी हैं और ठेकेदार हैं। इस तरह के लोग जो BPL में भी हैं और इसके साथ साथ अंत्योदय कार्ड भी उनका बना हुआ है और वो सरकारी नौकरी भी करते हैं, इसके बावजूद वो सरकारी डिपो से राशन ले रहे हैं। तो ये बात जब सामने आई तो उसमें 125 लोगों की सूची अभी तैयार हुई है और खाद्य आपूर्ति मंत्री कह रहे हैं कि ये सूची बढ़ेगी क्योंकि अभी ये काम चला हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो करदाता है उसको कोई सब्सिडी में राशन नहीं दिया जाएगा।
ये सरकार ने फैसला किया है, तो उनकी छानबीन इस वक्त चली हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छे खासे नौकरी पेशा लोग हैं, उन लोगों ने कैसे बीपीएल का कार्ड बना दिया या उन लोगों ने कैसे अंत्योदय का कार्ड बना दिया। आप जानते हैं कि पहले भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा मामला सामने आया तो था। मिली भगत कहां तक है, किसकी है, ये भी एक पहलू इस पूरे मामले में। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के। तो फर्जी तरीके से जो गरीबों का राशन हड़पा है, अब इसमें कार्रवाई करने के मूड में सरकार नजर आ रही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।